बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आल वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन के सदर मलक बाचा खान मसूद। ये ट्रांसपोर्टर भी हैं और आल वाटर टैंकर एसोसिएशन के जो सदर भी हैं। हर रोज जो बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ एक अहम जो इश्यू आता है, हुकूमत जो पेट्रोलियम मसनूआत को फौरी तौर पर बढ़ा देती है और जिसका असर ट्रांसपोर्ट बरादरी के साथ साथ आवाम पर भी पड़ता है। हालिया जो पेट्रोल की मद में 5 रुपए और जो डीजल की मद में 30 रुपए का इजाफा हुआ है, इससे ट्रांसपोर्टर बरादरी भी परेशान है। मजीद हम इनसे जानेंगे कि ये जो मौजूदा जो ये सूरत हाल है, जो पेट्रोल और डीजल की जो जिससे आवाम भी मुतासर होती है और आप लोग भी मुतासर होते हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली जमार भाई, सबसे पहले तो आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस बात पर मुझे मौका दिया। इस वक्त जो खासकर डीजल और पेट्रोल में जो रोज बरोज इजाफा होते जा रहे हैं, आपके इल्म में है कि वैसे भी हमारे मुल्क में बेरोजगारी है और महंगाई उरूज पर है। तो ये अब आवाम नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि पहले जिस तरह इन्होंने बढ़ाया कि भाई ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग है, उसकी वजह से हमने बढ़ा दिया, तो उन्होंने फिर रेट कम कर दिया। अब मजीद रोज बरोज बढ़ाता जा रहे हैं। इनकी तरीकाकार होते हैं कि हर साल में चाहे बजट में थोड़ा कुछ महंगाई होते हैं या मतलब कमी होते हैं, या 6 महीने के बाद ये हर रोज डीजल और पेट्रोल को बढ़ा दिया जाते हैं। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर की आवाज नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर के लिए मुश्किलात का सामना नहीं है। ट्रांसपोर्टर को ज्यादा से ज्यादा अगर वो मजबूर होकर तो वो अपने किराए में इजाफा कर देंगे, चाहे वो 20% करवाए, चाहे वो 30% करवाए। मगर ये पूरे 22 करोड़ अवाम के लिए ये एक बहुत सारा मामला है, ताकि इस गुर्बत में, इस हालात में, इस बेरोजगारी में, हमारे मुल्क का वैसे भी क्या हालात है, तो ये महंगाई तक कहां तक पहुंच जाएगी। ये जो अवाम है हमारे पाकिस्तान का, ये आखिरकार ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं, इसका जो मेरा जो सवाल ये है कि इसका बराह रास्त आप पर भी कोई असर, ट्रांसपोर्ट बरादरी पर भी तो जारी बात होता है, और आपको इससे कोई लॉस होता है, या किराए किराए बढ़ाकर आप पे, तो जब जैसा आपने बताया कि किराए बढ़ जाते हैं, तो इससे ट्रांसपोर्ट बरादरी को भी कोई नुकसान है या उनका फायदा है? जारी बात, आप जब किराए बढ़ा देते हैं तो नुकसान की बात तो नहीं आती ना। सवाल पैदा नहीं इस वक्त है, जब डीजल पेट्रोल महंगा हो जाते हैं, खासकर जो हैवी ट्रांसपोर्ट है उसके नुकसान हो जाते हैं। उसके साथ साथ अगर हम 10%, 12%, 15% इजाफा करते किराए का, तो उसकी बजाय हमारे जो टेयर है, जो एक्सपेयर पार्ट है, वो सब महंगा हो जाते हैं, हमें नुकसान होते हैं। मगर मजीद आवाम को भी नुकसान हो रहे हैं, हर चीज महंगा हो जाते हैं। हेवी ट्रांसपोर्ट के साथ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होते हैं, खासकर हमारे कराची पोर्ट से सप्लाई जाते हैं, तो ये महंगाई पूरे 22 करोड़ आवाम के ऊपर आते हैं। आपका कहना यह है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो तमाम हर एक चीज बढ़ जाती है, ये कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहा हूँ, जब पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतें बढ़ जाते हैं तो हर चीज बढ़ जाते हैं। तो इस वक्त वैसे बेरोजगारी है, वैसे भी काम नहीं है, वैसे हमारे पाकिस्तान के कैसे हालात है, तो मेरी दरख्वास्त है इन मौजूदा हुकूमत से कि आपने सेल्फ फॉर इनकी जो इजाफा है उनको वापस लाया जाए, ताकि ट्रांसपोर्टर को मजबूर न किया जाए। ये ट्रांसपोर्ट अगर इत्यादि जितने भी सिस्टम है, चाहे वो वाटर, चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो बस है, चाहे पर जितने भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, गुजारिश है कि भाई एक ही फार्म में आना चाहिए। अगर इस रोजाना पर जा रहे हैं डीजल, तो हम जरूर आगे तरफ जाएंगे और पूरे पाकिस्तान हर शहर में हम पैजा पड़ताल करेंगे। नहीं, ये हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये आलमी जो जैसे ईरान की और ये जंग इस पर मरतब और इसी वजह से बढ़ा रहे हैं, तो आप इस बार क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारे गवर्नमेंट शुरू कहते हैं कि भी इसराइल का जंग हो या अमेरिका का जंग हो या ईरान का जंग, उसका असर पाकिस्तान में पड़ते हैं। और अभी जो मंडी में तेल की जितनी हुआ पाकिस्तान में उसको डबल कर दिया गया, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर आते हैं ना। आपके खिलाफ इसके जो खिलाफ जारी बात है, आपको नुकसान, और आप एक बहुत बड़ी जो यूनियन को लीड कर, तो जिस तरह एहतजाज होता है, एहतजाज में जब आप अपनी यूनियन खड़ी करते हैं तो उसमें भी तो आवाम को ही नुकसान, आवाम परेशान होती है। आप कानूनी रास्ता अपनाते हुए आला अदलिया से क्यों आप रुजू नहीं करते? इसकी क्या वजूहत है? अदालत से एसोसिएशन के
बार जा चुके हैं और लोगों ने आवाज उठाया और बुलंद किया। अगर आवाम के ऊपर असरत पड़ते तो ये आवाम क्यों खामोश बैठे हैं, क्यों तमाशाई बनकर बैठे हैं, वो क्यों नहीं निकलते? उनका हक बनते हैं कि वो हमारे साथ है, हम आवाम के लिए आवाज उठाते हैं। ट्रांसपोर्टर तो मैंने पहले आपको बताया कि ये मजबूर होकर, इसमें जिस तरह हर चीज महंगा होता है तो हम अपने मजीद बढ़ा देंगे। कोई मगर ऐसा ये पूरे पाकिस्तान मुख्तसर मैसेज आवाम के लिए भी और हुकूमत वक्त के लिए भी कि जिस तरह जारी बात आपने बताया कि आपकी ट्रांसपोर्ट बरादरी जो इंतहाई परेशान है, जो ही ये कीमतें जो आसमान को पहुंचती हैं, जारी बात है। तो जब पिया जो है डीजल और पेट्रोल, जारी बात है सी पे जो पिया चलता है, जारी बात है जब पिया रुक जाते हैं तो बहुत बड़े उसके भी नुकसानात होते हैं। और आप हुकूमत वक्त और आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे बहैसियत आल टैंकर वाटर एसोसिएशन के सदर की हैसियत से? मैं हुकूमत वक्त को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जो डीजल और पेट्रोल की जो महंगाई किया आपने, उसको वापस लिया जाए। और आवाम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने हकों के लिए निकलो, आवाज उठाओ और अपने आवाज बुलंद करो, बाला काम तक बचाओ। ट्रांसपोर्टर के साथ सिर्फ डीजल और पेट्रोल की महंगाई नहीं कि सिर्फ डीजल की महंगाई, ट्रांसपोर्टर के साथ चाहे वो हाई चालान की सूरत में अगर आप देखते हैं तो इस वक्त हमारे मुल्क में हेवी ट्रांसपोर्ट को किस तरह चालान दिया जाते हैं, पूरे ट्रांसपोर्ट को दिया जाते हैं। और कितने जो है ना, एक तरफ ट्रैफिक पुलिस है, दूसरा तरफ मोटरवे पुलिस है, तीसरी तरफ एक्साइज है, ऑपरेशन पुलिस है, मुख्तलिफ इदारों जो ट्रांसपोर्टर को तंग किया जाते हैं। आखिर हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपने ट्रांसपोर्टर हमने खुद मेहनत करके लाया और इस पाकिस्तान का पाया चलते। जब पाया रुक जाते हैं तो हमारे पाकिस्तान के पूरे निजाम रुक जाते हैं। जी, ये थे आजी मलक बाचा खान मसूद, जो कि सदर हैं आल पाकिस्तान वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन के। इन्होंने कहा कि बिल्कुल इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इन्होंने हुकूमत वक्त से भी जो अपील की और आवाम से भी अपील की है। और इनसे बहुत सारी ऐसी इन्होंने कहा कि जब ये चीजें जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो जारी बात है कि उस पर ट्रांसपोर्ट बरादरी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फिर वो किराए बढ़ाते हैं, जिसका बराह रात असर गरीब आवाम पर पड़ता है। अब देखना यह है कि इनकी अपील पर हुकूमत वक्त क्या एक्शन लेती है।